साथियों 3 मुद्दा है। पहला मुद्दा है ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिर कब तक। दूसरा कि संघर्ष की शुरुआत कब तक। तीसरा आयोग का गठन कब तक। आयोग का गठन कब तक। देखिए साथियों, पिछला तो बहुत संघर्ष किया गया और भर्ती का शिक्षा मंत्री ने लिखित आदेश के बाद भी हम सबकी मांग अधूरी रह गई और हम सब जीती हुई बाजी को हार गए। उसका कारण यह भी हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार को हम सब की कमजोरी का पता एहसास हो चुका है। विभाग में भी जाना होता है। विभाग के द्वारा जब मेरी मुलाकात महानिदेशक जी से होती है और जिन्होंने FIR कराया अपर निदेशक रोहित त्रिपाठी जी से होती है और गणेश जी से भी होती है, तो हुआ यूं कि मेरी मुलाकात हुआ। मैंने पूछा सर क्या भर्ती है। हमने तो भर्ती के लिए लड़ा भी, डीलेट भी किया, टेट भी पास हुए, सीटेट भी पास हुए और नौकरी तो मिली नहीं लेकिन FIR जरूर मिल गया। उसी बातों के एक सिलसिले में उन्होंने कहा कि देखिए भर्ती का जो तैयारियां अभी तक तो विभाग आपसे स्पष्ट कहता था कि भर्ती का विज्ञापन आना है नहीं, जाके किसी दूसरे क्षेत्र में करो, लेकिन अब विभाग में कुछ सुगबुगाहट है, अगस्त सितंबर तक संभवतः आ सकती है। उसी चीज को मैंने लिखा था सोशल मीडिया कि विभाग कह रहा है कि अगस्त सितंबर तक आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भरोसा करिए, लेकिन उन चीजों को देखते हुए हमें हाथ पे हाथ रख के तो बैठना नहीं है। आप 4 साल से 5 साल से भर्ती ना आने से मानसिक तनाव में है, त्रस्त हैं, एकदम परेशान। उस चीज को दूर करने और सरकार से बताने कि देखिए मैं भी एक प्रशिक्षित हूं। जैसे उन्होंने कहा, बेसिक विभाग के अधिकारी ने बोला कि भाई भर्ती के विज्ञापन देखने को मिलेगा। मैंने सोचा ठीक है अभी मुझे समय आने दीजिए, मैं अपनी तैयारी के साथ आऊंगा ही। और क्या होता था जब भी मैं कोई धरना प्रदर्शन या कुछ भी तैयारी करता था तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाती थी और मैं वो धरना असफल हो जाता था। और तो मैंने अपनी पूरी तैयारी किया। कहते नहीं जिस प्रकार से कुछ चीज की तैयारी करने के लिए, बड़ा प्लानिंग करने के लिए आपको तैयारी बेस बनाना पड़ता है, आज वही बनाना पड़ा हमें। हमने सबसे पहले दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का एक बैठक बुलाया गया जिसमें पूरे भारतवर्ष के 22 राज्यों के 113 संगठनों को शामिल किया गया, क्योंकि यह कार्य सरकार तानाशाही हर राज्य की कर रही है। जो भी युवाओं की आवाज को लड़ता है सरकार उसकी आवाज दबाने का कार्य करती है, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो। जो भी मेरे साथी जुड़े हैं उनको पता है, वो भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, उनका कमेंट भी आ रहा है। तो हम सब ने एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक की और ये कोशिश किया कि जो हमारे ऊपर FIR होती है और एक सलाहकार की भी एक मजबूत पैनल तैयार किया। लड़ाई लड़ने में सारे लीडर असमर्थ हो रहे थे। जब एक मजबूत पैनल तैयार हुआ कि कार्रवाइयों के दौर में हमारे पास एक एडवोकेट की टीम हर जिले में, हर राज्य में खड़ी रहनी चाहिए, जिससे हम अपनी लड़ाई लड़ने में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। जिसके बाद हमने वहां बैठक करने के बाद हमने लखनऊ और दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी भी की, जिसमें हमारा लखनऊ मेन मोटिव था कि लखनऊ में हमें राज्य सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए इस लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़नी होगी, तो एक बड़ी जनसैलाब खड़ा करना होगा और बड़े जनसैलाब के लिए एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। लोगों तक, जन जन तक, युवाओं, बेरोजगारों तक हमें यह बात को पहचानी होगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जागृत और उनको समझाना होगा, क्योंकि जो हमारे प्रशिक्षित हैं वो 21 लाख के करीब हो चुके हैं और लड़ाई केवल मात्र 2100 लोगों से नहीं जीती जा सकती। और 2100 लोग जीतने के लिए हमें एक बड़ी तैयारी करना पड़ेगा। कुछ लोग भर्ती ना आने से अपने घर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको उस चीज से निकालने की जरूरत थी और उस चीज को निकालने के लिए हमें सबसे सर्वप्रथम जरूरत थी आप सबकी, आप सबके मनोबल को बढ़ाना। और मनोबल का बढ़ाव तभी होता जब आप सबके पास मैं स्वयं पहुंचूंगा। आपके दिल में यह होगा कि मेरा नेतृत्व करता, मेरा लीडर, मेरा नेता मेरे जिले में आया है और क्या हम अपने घर से निकल के उससे मिल नहीं सकते हैं। और यही फायदा हुआ मेरे लिए। मैं आपके जिले में पहुंचा, आपने खुशी से मुझे मेरा स्वागत आदर्श के साथ आपने अपने पीड़ाओं को बताया
कोचिंग संस्थानों ने भी अपनी दुख पीड़ाओं को बताया। सबकी दुख पीड़ा को समझते हुए मैंने वहां पे मुलाकात किया, एक नई टीम गठित किया, एक बड़े आंदोलन के लिए आप सबको जागरूक किया। उस जागरूक का फल ये हुआ कि एक काफी मनोबल आप सबका बढ़ा, और मुझे पता था कि एक मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सब जरूर मेरा साथ देंगे। हमने दिल्ली, अमेठी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, भदोही, कानपुर, हमीरपुर में बैठकें करने के बाद इलाहाबाद की पावन धरती पर आज मौजूद हूं, और हमने यही तैयारी किया है कि आगामी सरकार और विभाग का तो यह कहना है कि अगस्त सितंबर तक भर्ती का विज्ञापन की तैयारी हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने हमें कोरा आश्वासन दिया था कि आप को भर्ती देंगे, और आखिरी में क्या हुआ, वही पुराना रटा रटाया बयान मौजूदा शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने भी जारी कर दिया। और हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है, और यह मेरी आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि इस लड़ाई को मैं हर हाल में जीत लूंगा, क्योंकि मेरा मनोबल और मेरी तैयारियां इतनी अच्छी हो रही हैं कि मुझे पता है कि इस लड़ाई को मैं जीत जाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं उस बार मेरी आलोचनाएं हो रही है, इससे पहले भी 2021 के धरने में भी मैं बहुत देर से मैं अपनी तैयारी, हमेशा मेरी एक आदत रही है कि मैं जब भी कोई कार्य करता हूं तो बहुत तन्मयता के साथ मन, धन, आर्थिक, शारीरिक हर स्तर से मैं जुटता हूं, और उसको मैं कोशिश करता हूं कि इस बार मैं सफल होने का ही प्रयास करता हूं। और उस बार भी मैं पूरी तैयारी के साथ उतरा था, और आपको पता होगा कुछ निर्णायक भर्ती का यही हाल हुआ कि 97,000 भर्ती जन जन तक, युवाओं तक, सरकार तक किस कदर पहुंची थी कि सबको पता है। और कुछ एक छोटी सी कड़ी में मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पहले नंबर तो अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो ये वीडियो जब 184 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा ये होना चाहिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक तक पहुंचाएं। हमारा लड़ाई जो है सरकार से है, और सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी करवाना, इस बारे में मैं परिचर्चा करता हूं। तो मैं इस चीज को इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप सब क्या करते हैं, गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि हमें और भी चीजों को शामिल करना पड़ेगा। कोई भी कोई पत्रकार, कोई न्यूज चैनल, कोई भी, क्योंकि सर्वे तो अब होने वाला है, लोकसभा चुनाव देखते मीडिया भी सक्रिय होगी, हर चीज सक्रिय होगा। लेकिन पहली चीज ये भी ध्यान दीजिए कि जो ये शिक्षा मंत्री जी 1,26,000 का रटाया बयान बोलते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात में बराबर हो चुके हैं, हम ज्यादा भर्ती नहीं दे पाएंगे। पहली चीज तो ये अनुदेशक शिक्षा मित्रों को जोड़ के बोलते हैं, अगर जो है शिक्षा मंत्री जी 1,26,000 पद भरने को स्वीकार करते हैं तो ये किस नियम के आधार पर इन्होंने शामिल किया है। सरकार जैसे मानेगी वैसे मनाने का काम हम करेंगे। सरकार को संघर्ष चाहिए, संघर्ष, पढ़ाई, योग्यता देखनी होगी, तो योग्यता में हम सब भी तेज हैं, क्योंकि टेट, सीटेट, डीएलएड पास करके आए हुए हैं। दूसरी चीज कि केंद्र सरकार ने भी बयान जारी किया था, संसद की समिति ने सरकारी स्कूलों में 9,80,000 से ज्यादा पद बताया है कि पूरे भारतवर्ष में खाली है, जिसमें राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार में कम से कम 1.25 लाख पद खाली हैं, और इनको भरने के लिए बोला भी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश भी दिया है। तो अगर शिक्षा मंत्री जी बोलते पद भरा हुआ है, तो संसद की समिति किस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहती है कि प्राइमरी विद्यालयों में आप शिक्षकों की पद भर्ती करिए। उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। क्यों नहीं निकाल रही है? क्योंकि रिक्त पद है, तब भी क्योंकि उनको डर है कि राजकोष का खजाना खाली होगा, और जब राजकोष खाली होगा तो राशन देने में कमी होगी। सबसे बड़ा राशन वोट बैंक है। हमको दो मांग रखनी होगी। अगर ये आचार संहिता से पहले आयोग का गठन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आयोग पर ही धरना होगा। अगर आचार संहिता से पहले आयोग का गठन करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आयोग में धरना
होगा, रात दिन होगा। और कहा जाएगा कि नए आयोग का गठन हुआ है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर इनकी क्या तैयारी है, ये कब विज्ञापन जारी करेंगे। अगर नहीं होता है तो प्रदेश सरकार से लड़ाई है ही है। हम तो सीधा कहेंगे भाई कि 21 लाख प्रशिक्षितों को आपने प्रशिक्षण पूर्ण कर दिया है, तो विज्ञापन आखिर कब तक। अगर कहते हैं कि भाई सीट नहीं रिक्त है तो आप केंद्र सरकार आपको किस आधार पर, संसद की समिति आपको कहती है कि 1.25 लाख पद खाली है, उसका आख्या दीजिए। आपने किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा 51,112 पद खाली है। आपने चुनाव के समय में किस आधार पर 17,000 का लिखित आश्वासन दिया था, विज्ञापन देने के लिए आपने हमको वादा किया था। देखिए मुद्दा अपना 97,000 शिक्षक भर्ती होना चाहिए। 97,000 शिक्षक भर्ती आप अपने मुद्दे को रखिए, क्योंकि इस मुद्दे को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक भर्ती मुद्दे से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का बेसिक विभाग सब 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ही नाम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जानते हैं। सबको पता है कि 97,000 भर्ती मांग रहे हैं, लेकिन 97,000 भर्ती कोई आगे पीछे मिलना ही मिलना है। लेकिन आप मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। अगर पेपर में छप के आ जाता है 17,000 तो आप 17,000 चिल्लाने लग जाते हैं। 51,112 आ जाता था, आप 51,112 चिल्लाने लग जाते हैं। 63,000 का विज्ञापन आपको पेपर में आ जाता है, आप 63,000 के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। पहले चीज आप एक नाव पर खड़े रहिए, कभी भी दाएं बाएं मत होइए।